जी जनाब तनिष्क साहब, आप ही की कोशिशों से ये जो कॉलेज है उसमें अब तक बेशुमार लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी की है। एक उम्मीद जो जाहिर की रही थी हल्के नरसिम्हा राजा में कॉलेज की कमी को लेकर, आज वो दिन नहीं रहे सर। तो आज की तफसीलात बताएं सर। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले ये जगह जो है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा के ज़र निगरानी में CSI कॉलेज के नाम पर हमने ली और ये इमारत जो 9 कमरों की इमारत हमने तामीर की, ये भी मूडा के पैसों से ही हमने ना इसको तामीर की। तालीमी निज़ाम को यहाँ लाने के बाद यहाँ के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की कोशिश और ख़ास तौर से हमारे इस हलके के वालिदैन जो एक एतमाद रखते हुए अपने बच्चों को यहाँ भेजें, क्योंकि मसूरात की कॉलेज होने की वजह से कौम के जो बच्चे यहाँ हैं उनको है ना घर के करीब और एक बेहतर निज़ाम में कॉलेज का चलाना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। आज लगभग 456 बच्चे यहाँ है ना ज़र तालीम है और उसको देखते हुए मैंने कर्नाटका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KRDL से हमने CSR फंड्स की मांग रखी थी। 1,35,00,000 रुपए का एस्टिमेट बनाने के बाद 75 लाख रुपए KRDL से हमें मंजूर होकर आए। तो उस पैसों में हमने है ना पहली मंजिल का है ना तामीरी काम हमने पूरे तौर से किया है। अब इसे मुकम्मिल करना है। मुकम्मिल करने के लिए और 60 लाख रुपए देना ज़रूरी है। तो 60 लाख रुपए देने की भी कोशिश इस सिलसिले में आज मैंने डिप्टी कमिश्नर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर दोनों को यहाँ बुला कर लाया था और किसी न किसी तरीके से। और हाल ही में हमने मैसूर ज़िले के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को बुलाकर CSR फंड के लिए हमने ना मीटिंग भी की है और इसके नतीजे में हो सकता है कि हमारे सामने कुछ ना कुछ ज़रिया खुलकर आएगा जिससे ये कॉलेज का है ना काम अधूरा काम पूरे तौर से कर सकते हैं। दूसरा, निजामिया कॉलेज के लिए भी कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट से 50 लाख रुपए मंजूर होकर आए हैं। अनकरीब में वो काम शुरू होने वाला है। 50 लाख से वो काम मुकम्मल नहीं होता और 50 लाख की ज़रूरत है। उसका इंतज़ाम भी चाहे वो MLA ग्रांट्स में हो या फिर है ना CSR में हो, ये दोनों चीज़ों को है ना डिप्टी कमिश्नर और कॉर्पोरेशन कमिश्नर के सामने हमने मांग रखी है। केसरे में जो कॉलेज है वहाँ ख़ास तौर से जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको है ना बैतुल खुले नहीं है और बैतुल खुले बनाने के लिए हमारे पास वहाँ जगह की तंगी भी होने की वजह से, हालांकि जगह बड़ी है, चारों तरफ क्लासरूम बनने की वजह से कहीं है ना बैतुल खुला बनाना हमारे लिए मुश्किल कार्य था। तो वहाँ एक सुलभ शौचालय जो पब्लिक के लिए बाहरी हिस्से में है ना कॉर्पोरेशन से बनाया गया बैतुल खुला जो है, वहाँ कोई पैसा देकर या इस्तेमाल करने वाला नहीं है। तो उसे है ना पब्लिक के लिए बंद कर वहाँ के ख़ास तौर से बैको बच्चों के लिए वो बैतुल खुले खोल कर देने की मांग भी हमने रखी है। तो इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ों हमारे सामने है ना आने वाले दिनों में होने के इनका मात हमारे सामने है। वज़ीर औक़ाफ़ के हैसियत से बहुत ज़्यादा नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सर उम्मीद पॉलिटिकल सिलसिले में क्या बेदारी करेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में अभी भी वफ़ को लेकर है ना बेदारगी है ना जिस लिहाज से होनी थी वो नहीं आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र एहसान है कि रियासत कर्नाटक में जो हमारा जो वफ़ बोर्ड 1963 में जो शुरू हुआ, आज उसकी का अगर हम कारगुजारी पेश करें या बयान दें तो हमारे रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटीज़ और तमाम औक़ाफ़ी इदारे अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी समझते हुए इन्होंने लगभग 60,000 50 पर 9,603 इदारों को है ना अपलोड किया है और जिससे पूरे मुल्क में रियासत कर्नाटक अव्वल नंबर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमारे जितने सेकंड सर्वे के मुताबिक जितने हमारे इदारे थे 12,000 चिल्लर जो इदारे थे, इसमें कोई कमोपेशी नहीं है। इसके पूरे दस्तावेज के साथ है ना हुए हैं। पहले सर्वे के मुताबिक जो मुजराई से हमें मिले हैं या हमारे हाथ में जो थे उसे जो हमने ना रखे हैं
और साथ में है ना जो नए तौर से है ना औकाफ में है ना रजिस्टर हुए जो मसाजिद है और दूसरे इदारे हैं, इनके दस्तावेज हमारे पास जिस तरीके से रखना था इसमें कमोपेशी हुई है। बावजूद इसके रियासती वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत अपने वजीर और ना सेक्रेटरीज के ज़रिए पूरे रियासत में अपने कोशिशों के ज़रिए ये चीज़ करने में कामयाबी हासिल किए हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर जिस किसी ने भी हिस्सा लिया है अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, और साथ ही है ना औकाफ अल्लाह की इमलाक है, इसे बचाने के लिए हर किसी को इसकी तौफीक अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ತಮೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ.